अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ आए। और इस कार्यक्रम की शोभा में चाचा लगाए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम। श्री संजीव जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगी उनका भी स्वागत और अभिनंदन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो हमारे बीच यहाँ कुछ इंडियन बैंक और बैठे हुए सभी माननीय अतिथिगण और सभी जो आज के आए हुए अतिथि हैं उन सबों को मेरा बहुत नमस्कार। मैं कुछ भी करने के पहले धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर ब्रजमोहन जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप लोगों से दो शब्द बोलने का मौका दिया। होम्योपैथी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो एलोपैथी के डॉक्टर हूँ और अंग्रेजी दवाएं नहीं जानती हूँ लेकिन मुझे विश्वास है होम्योपैथी पर। और जीवन में, मेरे जीवन में पर्सनली एक दो बार ऐसा मौका आया है कि एलोपैथी वाले जो बात बोले उससे इतनी निराशा हुई। मुझे स्किन में यहाँ पर बहुत यंग एज की बात है, मतलब कितना हमको लगता है करीब 50 वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर लाल लाल धब्बे थे। तो जो उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पटना मेडिकल कॉलेज में, उनसे मैं दिखलाई। मैं खुद डॉक्टर थी, तो देखने के बाद में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुरंत बुला लिए, देखो 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 ये मतलब कि ये ल्यूपस है, ल्यूपस एरिथेमेटोसस। उसके बाद में घर आने के बाद मुझे मालूम था कि ल्यूपस एरिथेमेटोसस एक बहुत ही सीरियस डिजीज होता है, बहुत ही सीरियस। इसमें यहाँ तक कि किडनी फेल हो जाए, जान जाने का भी भय रहता है। इसलिए घर आने के बाद मतलब मैं तो बहुत ही उदास हो गई और अकेले में रोना वोना भी किया। मेरे हस्बैंड देख कर तो बहुत चिंतित हुए कि क्या हो गया है तुमको। तो हमने उनको बतलाया, बोले हैं ल्यूपस, और ल्यूपस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बच्चों का क्या हो। तो फिर वो नेक्स्ट डे डॉक्टर देवांशु बनर्जी उस समय होम्योपैथी के बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते थे, उनके यहाँ वो हमको लेकर के गए और उन्होंने एक दवा हमको दी, कुछ स्नेक वेनम टाइप का, नाम तो अब याद नहीं रहा। कोई एक छोटी सी शीशी में ड्रॉप था जिसको हर सप्ताह में 1 बूंद लेना था केवल, और 2 बूंद लेते लेते मतलब 2 सप्ताह में मेरा सारा चेहरे का दाग खत्म हो गया। मैंने 2-3 बूंद और लिया, उस तरह से लेना बंद कर दिया और तब से मुझे होम्योपैथी पर बेहद अधिक विश्वास है। केवल अच्छे जानकार की जरूरत है, जो होम्योपैथी की मतलब सचमुच उसको ज्ञान हो और कहाँ क्या देना है वो जाने। तो होम्योपैथी एक बहुत बड़ी चिकित्सा की विधि है और डॉक्टर ब्रजमोहन इतना अच्छा कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि उनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हुआ होगा। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना, और अस्पताल के लिए जो आपने शुरू किया है नया कक्ष, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप सबों को बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी
डॉक्टर ब्रजमोहन प्रसाद जी से कि हमारे बीच उत्पल भारती जी मौजूद है, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। उनका स्वागत व अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। पीछे कुछ कुर्सियां खाली है, आप सभी लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों को स्थान मिले तो कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कर लेंगे। कि उन्होंने मुझे उचित यहाँ बुलाया, मैं प्रकट करता हूँ। इनसे मेरा संबंध मेरी माँ के थ्रू हुआ। मेरी माँ को कुछ कोल्ड था, प्रॉब्लम सब था, इनके इलाज में थी। बहुत दिन तक रही, खुद चली आती थी इलाज करवाने के लिए। उसी से इनसे संपर्क जो है तो बना और वो बनता रहा। बहुत सारे मरीज भी जो थे इनके पास में हम भेजते हैं, जाते हैं। जो सिस्टम है अभी प्रोजेक्ट में हम करना चाहेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, योग वगैरह सबका वो सारा चाहिए, वो जरूरत है। एज एन ENT सर्जन में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोगों का सबका कर्तव्य बनता है कि बिहार से जो मूक बधिर जो कहते हैं डेफ म्यूट, उसका इरेडिकेशन होना चाहिए। बहुत दिक्कत नहीं है। केवल हर एक नवजात शिशु का, डॉक्टर पीछे शांति राज से भी हम बात कर रहे थे कि नवजात शिशु का कान का टेस्ट होना चाहिए जन्म के 3 महीने के अंदर। अगर उस समय दिक्कत थोड़ी सी है तो हियरिंग एड लगाइए। अगर हियरिंग एड से काम नहीं चला तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सरकार पेमेंट करती है, 1 पैसा नहीं लगेगा। तो खाली कंसिस्टेंस होना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट होता है, नॉन इन्वेसिव है, 2 मिनट में टेस्ट हो जाता है। उसके लिए भी सरकार पर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये टेस्ट हो जाए। तो जितने भी हो, ये अगर करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, टेस्ट करवा देंगे तो डेफ म्यूटिज्म को बिहार से कम हटाया जा सकता है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा कि साहब आप ये कीजिए, इस संबंध में पूरे इंडिया से चला जाए, कम से कम बिहार से। नीतीश जी को भी हमने लिखा, भी मांगे थे सुझाव, तो हमने दिया है। आप लोगों का कोऑपरेशन चाहेंगे। धन्यवाद। समय पर पहुंच गया हूं और इनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है प्रसन्न जी का। कभी कोई फंक्शन छोटा करें, बड़ा करें, हर साल ये डॉक्टर्स कॉलोनी में खास करके सेंट्रल स्कूल के सामने किया करते थे और हम लोग सब कोई पहुंचते थे उनके पास। थोड़ा बहुत इनसे मेरा इसलिए भी है कि इनको कैंसर के प्रति थोड़ा जानकारी जाननी रहती है। हमें स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई भी है, यहाँ बिना किसी शारीरिक स्वास्थ्य के समस्या के मैं डॉक्टरों के बीच हूँ। यहाँ विभिन्न क्षेत्र के चिकित्सक मौजूद हैं और उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 1-2 बात और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मेरी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप चिकित्सकों की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं न्यायिक सेवा में आने के पूर्व एक वकील के रूप में वकालत करना शुरू किया और मेरे जो सीनियर वहाँ मिले, हाई कोर्ट वाले सीनियर नहीं, नीचे वाले कोर्ट में जो सीनियर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप जिस क्षेत्र में पदार्पण किए हैं उस क्षेत्र में जानकारी हासिल करिए। दुनिया की सारी जानकारियाँ गौर कर दीजिए, उसमें मूर्ख बन जाइए। और इसको मैं मंत्र की तरह लिया। अपने क्षेत्र के अलावे मैं और कोई बात बहुत नहीं जानता। डॉक्टर साहब से मैं खुश इसलिए भी हूँ कि इनमें भी कमी नज़र आ रही है। मेरा नाम कहीं दिया गया होगा, उसमें न्यायमूर्ति दिए हैं केवल मात्र। तो न्यायमूर्ति जो कार्यरत हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके लिए भी कहा जाता है, और जो
अवकाश प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए भी कहा जाता है। इसका ज्ञान इनको नहीं था, ये हमको बताए, तो मैं आकलन क्या किया कि निश्चित ही अपने क्षेत्र में इनकी पहुंच बहुत आगे होगी। मैं बोल ही दिया हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपनी बात इसी बात पर समाप्त करता हूँ। बाकी सभी अतिथिगण सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद अपने तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से। होम्योपैथी क्या है, डॉक्टर साहब प्रकाश डालेंगे, अदर डॉक्टर्स प्रकाश डालेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ में एक यस लिखा हुआ है, जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। जो मरीज जिनके यहाँ जाता है वो वहाँ से हंसते हुए आता है। और इसका सबसे बड़ा दूसरा चीज़, मेरे घर में भी एग्जाम्पल है, तो जब कभी हमारे यहाँ से लोग गए ठीक होके ही जाते। इसलिए जो क्लिनिक इवनिंग का है वो है, घर में इन्होंने क्लिनिक स्टार्ट किया है। हम सब लोग अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से सेवा करते हैं। धन्यवाद। कि उन्होंने मुझे उचित यहाँ बुलाया, दिया। मैं प्रकट करता हूँ। इनसे मेरा संबंध मेरी माँ के थ्रू हुआ। मेरी माँ को कुछ कोल्ड था, प्रॉब्लम सब था, इनके इलाज में थी। बहुत दिन तक रही, खुद चली जाती थी इलाज करवाने के लिए। उसी से इनसे संपर्क जो है तो बना और वो बनता रहा। बहुत सारे मरीज भी जो थे इनके पास में हम भेजते हैं, जाते हैं। जो सिस्टम है अभी प्रोजेक्ट में करना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, योग वगैरह सब का वो सारा चाहिए, वो जरूरत है। एज एन ENT सर्जन में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोगों का सबका कर्तव्य बनता है कि बिहार से जो मूक बधिर जो कहते हैं डेफ म्यूट, उसको उसका इरेडिकेशन होना चाहिए। बहुत दिक्कत नहीं है। केवल हर एक नवजात शिशु का, डॉक्टर पीछे शांति राज से भी हम बात कर रहे थे कि नवजात शिशु का कान का टेस्ट होना चाहिए जन्म के 3 महीने के अंदर। अगर उस समय दिक्कत थोड़ी सी है तो हियरिंग एड लगाइए। अगर हियरिंग एड से काम नहीं चला तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सरकार पेमेंट करती है, 1 पैसा नहीं लगेगा। तो खाली कंसिस्टेंस होना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट होता है, नॉन इन्वेसिव है, 2 मिनट में टेस्ट हो जाता है। उसके लिए भी सरकार पर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये टेस्ट हो जाए। तो जितने भी हों, ये अगर करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, टेस्ट करवा देंगे, तो डेफ म्यूटिज्म को बिहार से कम हटाया जा सकता है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि साहब आप ये कीजिए, इस संबंध में पूरे इंडिया से चला जाए, कम से कम बिहार से। नीतीश जी को भी हमने लिखा, भी मांगे थे सुझाव, तो हमने दिया है। आप लोगों का कॉपरेशन चाहेंगे। धन्यवाद। साथियों, जिस तरह से हमारे मनोबल को बढ़ाए आप लोगों ने, इसके लिए मैं कभी भी बदला सधा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन भावना में यही रहे कि जितने भी व्यक्ति आए हैं सब स्वस्थ रहें और मुझे प्रत्येक साल इस तरह का 1 दिन का कार्यक्रम करने का अभिलाषा को बढ़ाएं। जितने लोग अभिलाषा बढ़ाने के लिए आए हैं, मेरे स्तर से एक ही शब्द है कि अभी कुछ भोजन भी बनाए हैं, भोजन करके ही जाएं। और भोजन करके जाने के बाद आज का दिन मुझे याद रहेगा। एक मौका मिला जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और मेरा शौक़ यही है कि आप लोगों के बीच में आप लोग स्वस्थ रहें, मैं खुद स्वस्थ रहूं। आज के दिन में चिकित्सा पद्धति 4 तरह के भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज है: एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी पैथ। चारों पैथ में 3 पैथ का सारा